सो है गाइस की हाल चाल है सब सारे वधिया होंगे। ध्रुव राठीज पावर इन पार्लीमेंट यो लेट्स चेक इट। वीडियो बनाई है जी अपने प्राइम मिनिस्टर इनसेन हर्षिया ने। न्यू चैनल है गाइस, सब्सक्राइब हम लाइक ठीक है जाके। थैंक यू ध्रुव राठी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं ध्रुव राठी को थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, तो इस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਆ। मिलकर संविधान की रक्षा की जाना तो बहुत बड़ी गल, मेरे ख्याल पर गल ही नहीं की होनी अभी तक है। अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। दोस्तों देश में पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अपोजिशन पार्टी के नेता को लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद मिला हो। क्योंकि किसी भी अपोजिशन पार्टी के नेता को अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन पद के लिए क्लेम करना हो तो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से एटलीस्ट 55 सीट्स उस पार्टी को मिलनी चाहिए, तब जाकर दोस्तों वो लीडर ऑफ ओपोजिशन पद पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2014 में कांग्रेस को महज 44 सीट्स मिली थी और 2019 मतलब 10% सीट में 52 सीट्स मिली थी। लेकिन इस बार 99 सीट जीत कर आई कांग्रेस को लीडर ऑफ ओपोजिशन पद पर सर्व करने का मौका मिल गया है। इस बार दोस्तों राहुल गांधी को लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया गया है। देखिए राहुल गांधी उनके परिवार में से थर्ड ऐसे मेंबर है जो लीडर ऑफ ओपोजिशन को सर्व कर रहे हैं। उनसे पहले उनके ही पेरेंट्स सोनिया गांधी जो कि 1999 से 2004 तक और राजीव गांधी जो कि 1989 से 90s तक लीडर ऑफ ओपोजिशन पद पर थे। दोस्तों हमारे देश के पहले लीडर ऑफ ओपोजिशन डॉक्टर राम सुभाष सिंह थे जो कि 1969 से 1971 तक इस पद पर सर्व कर रहे थे। अब सवाल आता है दोस्तों कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए एक शैडो प्राइम मिनिस्टर शैडो कैबिनेट फॉर्म करता है जिसमें सारे अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं। अब अगर इन केस जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो फॉल कर जाती है तो ऐसे में शैडो कैबिनेट ही देश को चलाती है। अब देखिए शैडो कैबिनेट के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स तो नहीं होती, लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं या फिर पॉलिसीज होती है उनको वो स्क्रूटिनाइज क्रिटिसाइज वगैरह कर सकते हैं, उन्होंने बोल सकते हैं कि यार देखो आ चीज गलत है कर सकते हैं या फिर कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी पिच कर सकते हैं। साथ ही जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है जो अभी फिलहाल में राहुल गांधी है, वो देश की कई ऐसी क्रूशियल कमिटीज के भी मेंबर होते हैं जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसके अलावा वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के भी मेंबर होते हैं। इसके अलावा शैडो प्राइम मिनिस्टर ऐसे सिलेक्शन कमिटीज के भी मेंबर होते हैं जो कमिटीज रिस्पॉन्सिबल होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज के हेड्स को अपॉइंट करने के लिए, जैसे कि CIC या फिर CBI या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर लोकपाल। इन सब के ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਦਮ। अपॉइंटमेंट में भी शैडो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। अब देखिए दोस्तों जब से राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वैसे ही कांग्रेस की एक अलग ही लहर दौड़ पड़ी है। अब देखो ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप YouTube पर संसद टीवी के चैनल पर राहुल गांधी के स्पीच के व्यूज देखोगे दोस्तों तो वो 6.5 लाख के करीब है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अखिलेश यादव जिनके 12 लाख 13 लाख क्या बात है, स्पीच पर 3.5 लाख के करीब व्यूज है। और इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों PM मोदी जिनके स्पीच पर महज 64,000 के करीब व्यूज है। मतलब पता लगन लग गया ना लोगों को कि केड़े बंदे गल करदे ने ते किन्हां दी गल सुननी है। मतलब दोस्तों इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की जनता किसे ज्यादा सुनना पसंद कर रही है। जो गोदी मीडिया है दोस्तों उसने भी अपना कंटेंट थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करना चालू कर दिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि गोदी मीडिया के चैनलों पर भी राहुल गांधी की तारीफें हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस चीज है जो लोग सुनना पसंद करते हैं वही गोदी मीडिया दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और पूरे देश में आज इसी भाषण की चर्चा हुई। एक और वीक 26 नाम की एक रिपोर्ट है दोस्तों जिसमें दिखाया गया है कि किन किन नेताओं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के YouTube चैनल पर कितने कितने व्यूज आए हैं। अगर आप उस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें सबसे टॉप पर है इंडियन यूथ कांग्रेस जिसको 44 मिलियन व्यूज मिले हैं। नंबर 2 पर है राहुल गांधी, नंबर 3 पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी और 5वें नंबर पर आते हैं दोस्तों PM मोदी विद 7.3 मिलियन व्यूज। एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर PM मोदी,
मोदी, उनके संसद के स्पीच को आपको पूरा सुनना चाहिए, तब जाकर आप रिएक्ट करना। क्योंकि हाल ही में ऐसा हुआ है दोस्तों कि राहुल गांधी की एक क्लिप को ट्रिम करके ऐसे वायरल कर दिया गया मानो वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू वाले, हाँ, जैसे हिंदू हिंसा फैलाते हैं, हिंदू बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, हिंसा करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। उस पर अमित शाह ने भी जो है टिप्पणी की थी और नरेंद्र मोदी ने भी उस पर टिप्पणी की थी, लेकिन असल में दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ और ही बोला था और बस उस एक पार्ट को ऐसे ट्रिम करके दिखाया गया जैसे राहुल गांधी हिंदुओं को विरोध कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, यस, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। स्पीकर साहब का तो बड़ा मूड है सुन के। दूसरी चीज यहाँ पे संसद में हमें देखने को मिली दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहकर बुलाया जा रहा था, एक नैरेटिव चलाया जा रहा था सोशल मीडिया पर, लेकिन दोस्तों वो नैरेटिव अभी पूरी तरह से फेल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कल एक नैरेटिव नहीं, बड़े नैरेटिव इन्होंने फेल हुए ने। ये नैरेटिव फेल हुआ दोस्तों तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने एक दूसरा वर्ड इन्वेंट कर लिया है, बालक बुद्धि नाम का। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है, न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। अब देखिए, अगर आप राहुल गांधी के या फिर पीएम मोदी के इन दोनों के भाषण अगर सुनोगे इलेक्शन के पहले भी और साथ ही जो रैलीज हुई थी उसमें भी, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि बालक बुद्धि असल में है किसकी। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। लो जी शिट मैन, बस क्या बोलिए यार, ठीक है, मैं तो हैरान है यार, कौन है जनता, कौन है जेडे लाइक यार वो बंदा अपने आप ही मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहने लग गया होना। मतलब संसद में दोस्तों अमित शाह हो या फिर मोदी जी, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं, या फिर लाइक आप ऐसा कह सकते कि वो चाहता है कि रब ने मैंने कुछ स्पेशल कार्य करने वास्ते भेजा हो, वो एक अलग ही नैरेटिव सेट करने के पीछे तुले हैं, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन गई है दोस्तों जो संसद में सवाल उठा रही है। हाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलती मोदी जी की भी बिल्कुल नहीं है। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तब भी अपोजिशन इतना वीक था दोस्तों कि वो कोई भी सवाल नहीं उठा पा रहा था। साथ ही मोदी जी पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी दोस्तों अपोजिशन बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन इस बार अपोजिशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों कि मोदी जी परेशान हो रहे हैं, साथ ही बीजेपी भी परेशान हो रही है और अमित काका भी परेशान हो रहे हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको किस तरह से परेशान कर रहे हैं अपोजिशन बीजेपी वालों को। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर उभर कर आई है तो इसमें सिर्फ ध्रुव राठी को क्रेडिट देना गलत होगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने भी भारत भ्रमण किया है, सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी और बहुत सारे ऐसे बंदे ने, लाइक इवन फीमेल रिपोर्टर्स आर आल्सो देयर, पर्सनल कनेक्शन बनाया है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी बहुत इंपैक्टफुल रही। सारे देश में घूमकर उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां क्या है वो समझकर दोस्तों पर्सनल कनेक्शन बना लिया, इसीलिए भी कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन अगर डिजिटल लड़ाई देखी जाए दोस्तों तो ध्रुव राठी का इसमें सबसे बड़ा रोल। इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से। भारत और दुनिया भर के कई अखबारों में हमारे इस संघर्ष की चर्चा छपी। फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट, अल जजीरा, टाइम मैगजीन, टेलीग्राफ, द प्रिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, दुनिया में तो गूज़बम्स आए इसमें, वो तो भी आज भी आ रहे हैं। अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था दोस्तों। मिलियंस ऑफ लोगों तक 70 मिलियन प्लस व्यूअर्स आए हैं गाइस उस बंदे नु। दोस्तों ये रीच पहुंची है ध्रुव राठी की वजह से, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर ध्रुव राठी का मेन चैनल हो, उसके जरिए उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दोस्तों सोसाइटी को दिया है और उसका भी फायदा कांग्रेस को 100% हुआ है। अब तक बीजेपी ने ऐसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को झेला नहीं था दोस्तों, लेकिन अपोजिशन अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अमित शाह जैसे लोग संसद में ओम बिरला जो कि स्पीकर है लोकसभा के, उनसे ये कह रहे हैं कि हमें संरक्षित कीजिए, मतलब हमें संरक्षण दीजिए, ये अपोजिशन वाले इतना चढ़ रहे हैं हम पर। एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। सोचिए दोस्तों, अमित शाह जैसे लोग ऐसे बोल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं। डरे हुए थोड़ा जिहा हुण टेंशन है ना, टेंशन होंदी दिमाग 'ਚ, हर बंदे का टाइम आंदा, हर बंदे का टाइम चला जाता, फिर आंदा चला जाता, बहुत चीज़ां होंदियां ने। सो इस टाइम ते मैनूं इदां लग रहा कि
शायद इन्हों का टाइम जाने वाला है, या थोड़ा जिहा सिस्टम है उपर थले, तो इन्होंने भी पता है, इन्होंने भी पता है अपोजिशन कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब हर एक मुद्दे पर दोस्तों यहाँ पर संसद में सवाल उठाए जाएंगे और ये देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था। हाँ, डेमोक्रेसी उत्थे है ना जिथे सवाल होना, आले वाले गल्लां होण उस चीज़ बारे। सो गुड वीडियो ब्रो, एक्चुअली गुड वीडियो ब्रो, वधिया काम कीता। हाँ,